success point of Ramke Mathematics. I am just going to start the very important topic today, that is complex numbers and quadratic equation. Actually quadratic equation को complex number के साथ में क्यों ऐड कर दिया जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग आयोटा यूज करते हैं ना, एलर ने सबसे पहले इमेजिनरी यूनिट आई को यूज किया था। क्यों किया? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, इट हैज द डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, इक्वल रूट्स। लेकिन क्या होता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन रूट्स विल बी इक्वल और डिस्टिंक्ट। If b square minus 4ac that is less than 0, then there will not be any real root. तो प्रॉब्लम आ गई। अब हम कैसे निकालें? अब if b square minus 4ac that is less than 0, तो अब क्या करेंगे? रियल रूट तो होंगे ही नहीं, तो किस तरह के रूट होंगे? तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट एक इक्वेशन दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 0। माय डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया? आयोटा इमेजिनरी यूनिट को यूज किया। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब हम उसी का रोल देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आयोटा? आई एंड 4 दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, 4 डिजिट विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर क्या है देखिए, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ऐड किया गया है। तो कॉम्प्लेक्स यूनिट को यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें भी मैं एक से एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाऊंगा। आयोटा में क्या है, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, देखिए यूज माय डियर स्टूडेंट, आई की जो वैल्यू थी दैट इज -1, यही तो थी कंडीशन। यहां पे जब स्क्वायर रूट आप निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो निकाल देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -4 पता नहीं है, उस वहां पर हम लोग ये यूज करते हैं, आयोटा यूज करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट नाउ अब इसको हम यूज करेंगे। देखिए अब क्या होगी कंडीशन, आई स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, आई स्क्वायर वैल्यू दैट विल बी -1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। माय डियर स्टूडेंट अब कंजिकेटिव 4 पावर्स ऑफ आई विल डिस्कस। लेट मी टेक आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, आई टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू व्हाट? आई स्क्वायर इंटू आई, इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू देखिए -1 है इंटू आई, तो आई टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई? -i। ठीक है, चलिए आई टू द पावर 4 माय डियर स्टूडेंट, आई टू द पावर 4 की वैल्यू देखिए, कंटिन्यूअस लूंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। आई टू द पावर 2 टू द पावर 2, देखिए आई टू द पावर 2, देखिए यहां पे -1 और -1 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 1, पॉजिटिव 1। देखिए माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव 1 भी आ गया, नेगेटिव आई आ गया और पॉजिटिव 1 भी आ गया। अब क्या आई टू द पावर 5 बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, आई टू द पावर 4 इंटू आई। और क्या करेंगे, आई टू द पावर 4 की वैल्यू तो अभी आई ना 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप उसको कंटिन्यूअसली यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए आई स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू आई। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 स्क्वायर। ओके, और इंटू -1 का स्क्वायर कर दिया मैंने और इंटू आई, दैट इस वैल्यू विल बी +1, इट विल बी आई। माय डियर स्टूडेंट देखिए 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई यहां पे लिया मैंने, 1 2 3 4। अब इससे क्या है, इसी से एक क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। उस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले लेता हूं, उसके बाद में बाकी वैल्यूज लूंगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसमें क्या है आप ये बता दीजिए। चलिए हम कंटिन्यूअस वैल्यू निकालते हैं इसकी। माय डियर स्टूडेंट ये बता दीजिए मुझे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मैं यहां पर क्या करूंगा, आई टू द पावर n की वैल्यू कहां से लाएंगे? अब 2 निकाल दोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 निकाल दोगे, लेकिन आई टू द पावर n यू मस्ट हैव टू जनरेट द फॉर्मूला। इसको निकालने के लिए मैं यहां पर एक फॉर्मूला जनरेट करूंगा, लेकिन उससे पहले माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी द क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस वन। देखिए माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सम ऑफ, स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या लिया, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई दैट इज 0 इज 0। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यू विल हैव टू सी। अब मैं ये यही कंसेक्यूटिव नंबर से ले लेता हूं ना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनरली क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां पर पूछा जाता है, बच्चे क्या है उसका आंसर नहीं दे पाते।
दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पे कंजुगेटिव पावर्स ले लेता हूं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, देखिए आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 3 और प्लस आई टू द पावर 4 और प्लस आई टू द पावर 5 कितने हैं माय डियर स्टूडेंट? 4 है ना। सम ऑफ एनी, सबका सम ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई? -1। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया चूंकि सबकी वैल्यू मैंने निकाल दी। ओके, यू मस्ट हैव टू सी। उसके बाद आई टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी है? -i, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट आई टू द पावर 4 की वैल्यू है 1 और आई टू द पावर 5 की वैल्यू है +i। माय डियर स्टूडेंट देखिए, नेगेटिव i पॉजिटिव i, -1 इट विल बी इक्वल टू 0। नॉट ओनली दिस थिंग, ये तो मैंने स्टार्टिंग वाले लीजिए। अब कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i ले लीजिए, सबका सम 0 आएगा। कंसेक्यूटिव ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए i टू द पावर 100 प्लस i टू द पावर 101 प्लस i टू द पावर 102 प्लस i टू द पावर 103, सबका सम 0 आएगा। निकाल के देख लेता हूं। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड विद द आयोटा। माय डियर स्टूडेंट अब उसके बाद हम क्या कंडीशन लेते हैं? देखिए i टू द पावर n वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है। लेट मी टेक इट्स कंडीशन। अब आप i की कोई भी पावर ले लेना, यू टेक एनी पावर ऑफ i, कोई भी पावर ले लेना, सबकी वैल्यू किसकी फॉर्म में आएगी? -1 i -i 1 और i की फॉर्म में आएगी। ये भी यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब ये भी नोट देकर के लिख देता हूं मैं। ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ पावर ले लेना माय डियर स्टूडेंट, यू टेक एनी पावर फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, जहां तक आपको लेनी ले लीजिए। सबकी वैल्यू किसकी फॉर्म में आएगी? -1 -i 1 और i की फॉर्म में ही आएगी। इसके अलावा 4 वैल्यू के अलावा कुछ नहीं आएगा। मैंने बताया ना, कोई भी पावर ले लेना, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, देखिए -1 -i 1 और i इसी की फॉर्म में आएंगे। 4 यूनिट है माय डियर स्टूडेंट, चारों यूनिट की फॉर्म में ही वैल्यू आएगी। कोई भी पावर ले लेना। सेकंड क्वेश्चन, दैट इज मैंने बताया ना, इसको माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। इससे रिलेटेड ये कंडीशन याद होंगी तभी आप डिफरेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक। पॉजिटिव, इफ n इज पॉजिटिव, n मतलब ये i टू द पावर n इज पॉजिटिव। देखिए माय डियर स्टूडेंट, काफी चीजें डिस्कस करने के बाद तब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसलिए मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। क्योंकि पावर i टू द पावर n को कैसे निकालोगे आप? दैट इज वेरी मार्वेलस क्वेश्चन, इट इज ए वेरी मार्वेलस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। बट द वैल्यू एंड n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन 4। इफ n इज पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 4, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ग्रेटर देन 4, नॉट लेस देन 4, याद रखना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, इफ n इज पॉजिटिव, भाई 4 5 तक तो मैंने निकाल दी ना। इससे ज्यादा यदि वैल्यू है, n की वैल्यू 4 से ज्यादा है, ठीक है, 4 से ज्यादा रखना। मैंने बोला इसलिए यहां पे लिखा रोल ऑफ i और 4, 4 से ज्यादा। 5वां तो मैंने निकाल दिया, नहीं तो 4 तक निकालते हम लोग, ठीक है। 4 से ज्यादा ये जी है तो माय डियर स्टूडेंट क्या है देख, लेकिन n क्या है? पॉजिटिव है, वैल्यू। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमारी थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना, n को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। किससे डिवाइड किया? n को 4 से डिवाइड कर दिया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यू विल हैव टू सी, कितने टाइम्स किया? m टाइम्स कर दिया। m यानी कि n को हमने डिवाइड किया 4 से m टाइम्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? r विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमारी? n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 4m, यानी कि डिवाइजर इंटू कोसेंट 4m प्लस r मतलब रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना है, इसकी ये वैल्यू निकाल दी मैंने, वेयर r इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r की जो वैल्यू होगी ना 4 से लेस देन होगी और 0 से, यानी कि 0 तो होगी लेकिन लेस देन 4, यानी कि 0 उसको इंक्लूड करेंगे, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी कि n के स्थान पे हम ये रख सकते हैं, ओके।
ये n के स्थान पर रख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए पूरा डिटेल बता दिया मैंने, एक एक चीज समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जो है i टू द पावर n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, i टू द n के स्थान पे ये रख देता हूं मैं, देखो यहां पर i टू द पावर 4m प्लस r। माय डियर स्टूडेंट देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या करूंगा मैं, यहां पे i टू द पावर 4m इंटू i टू द पावर r। माय डियर स्टूडेंट ये क्लास 8 का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्लास 8 वाला फॉर्मूला। क्लास 8 का क्या फॉर्मूला था, a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहां पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब देखो इसमें क्या करूंगा, यहां पे i टू द पावर 4 टू द पावर, एक फॉर्मूला और आ गया, एक तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास में, और एक आ गया क्या मेरे पास में फॉर्मूला, a टू द पावर m टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर mn। सारी कंडीशन वही है क्लास 9 वाली माय डियर स्टूडेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक कंडीशन है, इन जिसको हम यूज करते हैं। देखिए i टू द पावर 4 मैंने निकाला हुआ, i टू द पावर 4 मैंने बताया ना, केवल 4 निकाल लीजिए, 4। देखिए रोल मैं बता रहा हूं, 4 का रोल कितना इंपॉर्टेंट, 4 से डिवाइड किया, 4 से हम इसको वैल्यू निकाली हमने, और 4 कंजिकेटिव पावर्स ऑफ i, द सम ऑफ द 4 कंजिकेटिव पावर्स ऑफ i दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद देखिए i टू द पावर 4 किसके इक्वल हो गया, यानी कि 1 टू द पावर m और i टू द पावर r। 1 टू द पावर m यानी कि 1 की पावर तो जितना चाहे कर लीजिए, इट्स वैल्यू विल बी 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए i टू द पावर r। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड i टू द पावर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i टू द पावर r। ठीक है, लेकिन r की वैल्यू क्या है याद रखना, r की वैल्यू दैट इज लेस देन 4, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है, इजिली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला i टू द पावर n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, i टू द पावर। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, इसी तरह का एक क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 88। 4 का मल्टीपल है 88। देखो i टू द पावर कितना हो जाएगा, i टू द पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा 22। ठीक, ये तो ब्रेक करना पड़ेगा, इसी की फॉर्म में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया ना, इसकी वैल्यू कितनी भी ले लीजिए आप, प्लस 0, इसी फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने। 4 का मल्टीपल देखिए, 4 तो यहां पर m की वैल्यू कितनी आ गई 22, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 0, r की वैल्यू 0 आ गई। तो कितनी वैल्यू आ गई देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखो मतलब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यदि यूज करेंगे आप, देखिए यहां पर i टू द पावर n, i टू द पावर r के इक्वल आ गया ना। देखिए ये है i टू द पावर n इज इक्वल टू 4m प्लस r, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, m तो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, i टू द पावर 88 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। कोई जरूरी नहीं है यही ले, आप और भी कोई वैल्यू ले सकते हो ना। चलिए रखनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए i स्क्वायर दैट इज -1। ठीक है, i टू द पावर 3 माइनस i टू द पावर 4 इज इक्वल टू +1, और i टू द पावर 5 इज इक्वल टू +5। ठीक है, ये चीजें याद रखनी। माय डियर स्टूडेंट लेट मी टेक वन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच सेवरल टाइम्स हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया माय डियर स्टूडेंट। सो दैट देखिए i टू द पावर 80 प्लस i टू द पावर 73 प्लस i टू द पावर 90 प्लस i टू द पावर 403। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इसकी वैल्यू 0 होगी। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, i टू द पावर 80 प्लस i टू द पावर 73 प्लस i टू द पावर 90 प्लस i टू द पावर 403, इट विल बी इक्वल टू, चलिए वही फॉर्मूले की फॉर्म में, फॉर्मूला याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड i टू द पावर n विल बी इक्वल टू i टू द पावर 4m प्लस r, और विल बी इक्वल टू i टू द पावर r, और r की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको याद रखनी ही है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना।
आर की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि 0 से लेकर 3 तक ही होगी। कोई सा भी क्वेश्चन ले लेना आप। चलिए की पावर इतना 4 इंटू 22 और प्लस 0, ठीक है, प्लस माइनस स्टूडेंट 73 को डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आएगा। आई टू दी पावर 73 को कितना टाइम्स, 1 टाइम, फिर बचा कितना 3 और इंटू 18 और प्लस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। प्लस नेक्स्ट वाले की देखो, इसको देखो माइनस स्टूडेंट आई के साथ 4 के साथ में वही 22, 88 हो गया प्लस 2 और माइनस स्टूडेंट। अब इसकी नेक्स्ट की देखो प्लस नेक्स्ट वाले की वैल्यू देखिए माइनस स्टूडेंट, इसकी देखो वैल्यू 400, देखो आई टू दी पावर 4 इंटू 100 और प्लस 3, 400 प्लस 3 हो जाएगा माइनस स्टूडेंट। अब बाई द फॉर्मूला, बाई यूजिंग, देखो उसको यूज करूंगा मैं, आई टू दी पावर n विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टू दी पावर 4m प्लस r विल बी इक्वल टू आई टू दी पावर r, बट कंडीशन इज देयर r इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस स्टूडेंट ये यूज करूंगा मैं दिस थिंग, ठीक है। तो मुझे ये बता दीजिए, ये मैं यूज कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आई टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्लस आई टू दी पावर 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्लस आई टू दी पावर 2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आई टू दी पावर 3। माइनस स्टूडेंट देखिए, आई टू दी पावर 0 मैंने बताया था 1, आई टू दी पावर 1 तो 1 है, आई है, ठीक है, आई टू दी पावर 2 दैट इज -1 और आई टू दी पावर 3 दैट इज -i, लिखा हुआ यहां पर, मैंने पहले ही निकाल दिया। माइनस स्टूडेंट इट्स वैल्यू 0। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय स्टूडेंट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला विद इन नो टाइम यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है माय स्टूडेंट। इसी तरह का चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्वेश्चन 1 2 3, यहां पर n प्लस 0 रख सकते हैं आप, ठीक है, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। यहां पे तो हमने ये किया हुआ है, इसकी फॉर्म में किया हुआ है, ठीक है। चलिए लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, वहां तो चूंकि 4n है ना, 4m है ना ऊपर में, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं माय स्टूडेंट, आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3, ठीक है। माय स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं फॉर्मूला, वही फॉर्मूला ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लूंगा मैं, ठीक है, प्लस आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 1 है ना, ब्रेक कर दिया, देखो इसको भी ब्रेक कर देता हूं, आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 2 प्लस इसको भी ब्रेक कर देता हूं, आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 3। देखिए पूरे को ब्रेक कर दिया, वो फॉर्मूला लगा दिया, अप्लाई कर दिया मैंने माय स्टूडेंट, ठीक है, यूजिंग क्या, a टू द पावर m प्लस n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, इसको यूज किया मैंने, यूजिंग दिस थिंग। तो माय स्टूडेंट यहां पे क्या बता दो, आई टू द पावर n कॉमन है ना, 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस आई टू द पावर 3। अभी मैंने बताया आप लोगों को, यहां पे माय स्टूडेंट देखिए आई टू द पावर n, अब इसमें क्या है, आई टू द पावर n, 1 तो 1 है प्लस आई, माय स्टूडेंट आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 और आई टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी है -i और माय स्टूडेंट आई टू द पावर n और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 और इट विल बी इक्वल टू 0। माय स्टूडेंट देखिए ना, यही फॉर्मूले अप्लाई करके आप एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो ठीक है, केवल ब्रेक करना है, मैंने बताया ना इसको 4 की फॉर्म में, वही जो फॉर्मूला दिया हुआ है 4m की फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक को मैं डिवाइड कर लेता हूं, देखो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वैल्यू बनती चली जाएगी। देखो 590 को किससे 592 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसी की फॉर्म में आ जाएगा कितना 1 टाइम माय स्टूडेंट 4 1 9 4 टाइम्स 16 3 माय स्टूडेंट कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो पावर कितनी आ गई माय स्टूडेंट, देखो अब ये इसकी वैल्यू देखो, यहां पे देखिए माय स्टूडेंट, यहां पे देखो आई टू द पावर कितना आ गया 4 इंटू 148 और प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पे आ जाएगा 0, ठीक है, दैट विल बी 0, 148 प्लस 0, ठीक है। अब इसी से ही आप सब को लिखते चले जाइए, इसी से लिखते चले जाइए, प्लस नेक्स्ट की वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू देखिए यहां पे ये 2 कम हो जाएगा माय स्टूडेंट, देखिए यहां पर
तो यहां पे कितना होगा आई टू द पावर 4 इंटू 147 प्लस 2 हो जाएगा, दैट वैल्यू विल बी प्लस 2। ठीक है 47। अब आप क्या है देखो 590 को आप डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा माय डियर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या होगा यहां पे देखो, अब नेक्स्ट को लेते हैं। चलिए इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू देखो आई टू द पावर 400 147 प्लस 0। चूंकि यहां तो 2 कम हो गया ना, देखो यहां से 2 कम हो गया तो एक एक कम करते चले जाइए, 2 कम कर दीजिए। माय स्टूडेंट यहां पे बता दो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास में, देखो माय स्टूडेंट इसकी वैल्यू तो ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है ये आ गया मेरे पास फोर्थ वाला, देखो ये वाला। ठीक है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए मैंने पूरे को ब्रेक कर दिया, यानी कि एक की वैल्यू आपने निकाल दी ना, फिर दो कम करते चले जाइए। यहां पे देखिए पूरी आ गई 90, 92 की वैल्यू, फिर 90 में दो हो जाएगा, चूंकि 88 होगा ना, 4 से डिवाइड करोगे ना फिर 88 हो जाएगा। देखिए 88 प्लस 2, तो इसमें क्या करोगे यहां पर क्या हो जाएगा आर की वैल्यू 0 और यहां पे आर की वैल्यू 2 और यहां पे आर की वैल्यू 0। ठीक है डिवाइडेड बाय माय डियर स्टूडेंट, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन। यहां पे 46 45 प्लस 2। ठीक है यू विल हैव टू सी 45 प्लस 2। और अब क्या है यहां पे देखो, यहां पे 82 है ना, यहां पे 80 है तो 2 कम हो जाएगा ना नेक्स्ट में, 45 2 कम हो जाएगा। देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट देखो प्लस आई टू द पावर यहां पे कितना हो जाएगा 4, वही सेम थिंग 145 2 कम हो जाएगा इसमें बस। ठीक है और यहां पर क्या है, यहां पर फिर 2 कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा यहां इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने से क्या आ जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू एक कम हो जाएगा 144 प्लस 2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि एक कम हो गया ना, ध्यान दीजिए आप लोग। 144 प्लस 2 आई टू द पावर 4 इंटू 144 प्लस 0, नेक्स्ट 0 हो जाएगा। ठीक है देखिए माय डियर स्टूडेंट आई टू द पावर 4 इंटू 143 और प्लस 2 माय डियर स्टूडेंट, चूंकि 2 कम हो गया ना, अब 2 कम करते जाइए, 2 मतलब 4 हो जाएगा उससे। देखिए यू विल हैव टू कीप इन माइंड, यानी कि पूरे को किसकी फॉर्म में मैंने डिवाइड कर दिया, किसकी फॉर्म में यूज किया है मैंने, पूरे को n इज इक्वल टू 4m प्लस r, इट इज r, इसकी फॉर्म में मैंने ब्रेक किया पूरे के पूरे को। ठीक है अब माय डियर स्टूडेंट देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगी वैल्यू, देखिए मैंने बताया ना यूजिंग आई टू द पावर n विल बी इक्वल टू आई टू द पावर 4m प्लस r विल बी इक्वल टू आई टू द पावर r, लेकिन क्या है कंडीशन माय डियर स्टूडेंट, r की वैल्यू लेस देन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, देखिए सारी की सारी वैल्यू इसको मैं यूज कर रहा हूं, देखो सारी की सारी r की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है या नहीं है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां पर यू विल हैव टू सी इक्वल सिंबल, यहां पे क्या है न्यूमरेटर में आई टू द पावर 0। ठीक है यहां पे बता दो आई टू द पावर 2 और यहां पे नेक्स्ट वाला आई टू द पावर फिर 2, आई टू द पावर 0, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 2 हो गया, आई टू द पावर 0 हो जाएगा और फिर आई टू द पावर 2 हो जाएगा और फिर आई टू द पावर 0 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहला आई टू द पावर 0, आई टू द पावर 2 और फिर आई टू द पावर 0 और फिर आई टू द पावर 2 और फिर आई टू द पावर 0। ठीक है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया, सबसे पहले 2 आ गया, आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 0 और प्लस आई टू द पावर 2 और प्लस आई टू द पावर 0 और प्लस आई टू द पावर 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या हो गया मुझे ये बता दीजिए, अब इसी की वैल्यू यहीं पर देखो, आई टू द पावर 0 1, आई टू द पावर 2 -1, ये तो आई टू द पावर 0 फिर 1, आई टू द पावर 2 कितना आ गया -1 और आई टू द पावर 0 फिर 1 आ गया मेरे पास। देखिए जन में बता दीजिए कितनी वैल्यू आ गई, आई टू द पावर -1, आई टू द पावर 0 1, आई टू द पावर फिर -1 और फिर प्लस 1 और फिर -1। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर इससे ये कैंसिल 1 बचेगा, न्यूमरेटर में 1 आ गया मेरे पास 1 अपॉन डिनोमिनेटर में इससे ये कैंसिल -1 -1 इज इक्वल टू -1।
माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू -1 आ गई। फॉर्मूला अप्लाई करके यदि आप इसको करेंगे ना, इट्स वैल्यू विल बी -1, इजीली यू कैन फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। दैट इज ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, एंड ये इस तरह के क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स चैनल पर ही मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, और जगह नहीं मिलने वाले। इजीएस्ट वे में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के, यानी कि आई की पावर आप जो चाहे ले लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट, यू कैन मेक इट इजी और यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट। मैंने बताया ना, देखो आई की पावर कितनी हायर पावर ली मैंने, सबकी वैल्यू कहां पर ले आए हम लोग? लेस देन 3, लेस देन 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माय वीडियो, शेयर